हेलो एवरीवन। तो आज एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। इस तरह के सवाल क्लास 10th में जो है वर्ड प्रॉब्लम के नाम से जाने जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाला सवाल जो है बहुत ही लोगों के लिए, बच्चों के लिए कठिन हो जाता है। तो आज एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई 44 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। लंबाई की ओर मोड़कर इससे एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहता है क्वेश्चन कि कोई एक आयताकार कागज है। चलिए एक आयताकार कागज हम बना ले। ये एक आयताकार कागज है जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। इस आयताकार कागज की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। यानी ये हम अगर मान ले कि ये लंबाई है तो इसकी जो लंबाई है वो 44 सेंटीमीटर है इस तरह से, और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है। तो हम मान लें कि ये अगर इसकी चौड़ाई है तो ये 18 सेंटीमीटर है। लेकिन कह रहा है कि लंबाई की ओर मोड़कर इससे एक बेलन बनाया जाता है। यानी इसको मोड़ा गया है और मोड़कर एक बेलन बनाया गया। कैसे मोड़ा गया है? लंबाई की ओर मोड़कर इससे एक बेलन बनाया गया। यानी इसको ऐसे करके मोड़ा गया है या ऐसे करके मोड़ा जाए तो ये एक बेलन बन जाएगा। ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये साइड और ये साइड आयताकार है तो बराबर है, ये साइड आपस में बराबर है। तो इससे मोड़कर एक बेलन बनाया गया है और वो बेलन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसको जब मोड़ा जाएगा तो ये ऐसे कुछ बनेगा और नीचे वाला भी मुड़कर ऐसे हो जाएगा। ठीक। तो आप देखें ये इसकी लंबाई थी, ये इसकी चौड़ाई थी और ये इसका जो लंबाई था वो इसके ऐसे सर्कल टाइप का बन गया। यानी ये वाला चीज इसकी परिधि में बदल गया और ये वाला जो चीज है ये एज इट इज जैसा था वैसे ही है। ठीक, कुछ ऐसा बन गया इसका। और ये इसका जो चौड़ाई था बी, ये सेम ही था। यानी 18 सेंटीमीटर ही ये अभी है, 18 सेंटीमीटर। राइट। अब इसका आयतन हमको ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, यहाँ पर लिख दे पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर इसका हमको आयतन निकालना है तो हमको आर चाहिए और एच चाहिए। एच आपके पास है, यहाँ पर देखिए ये जो बी है यही एच का काम करेगा, लेकिन आर यहाँ पर क्या होगा? तो आप ध्यान से देखें, जब इसको हम ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो लंबाई था ये इसका क्या बन गया? इस सिलेंडर का परिधि की तरह हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बेलन की परिधि है, बेलन के आधार की परिधि, ऐसा लिखिए, आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, ये जो परिधि है ये नीचे वाला भी उतना ही बराबर होगा क्योंकि ये इसके बराबर है। तो ये मोड़कर भी यही होगा। ये किसके होगा? कागज के लंबाई के बराबर होगा। कागज के लंबाई के बराबर, कागज के लंबाई के बराबर होगा। तो बेलन के आधार की परिधि हम जानते हैं कि 2 पाई आर होता है और कागज की लंबाई क्या थी? 44 सेंटीमीटर, जो इसकी परिधि में बदल गया। तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर। राइट। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 22 आएगा और आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 22 बटा पाई हो जाएगा। और पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है? 22/7 होता है। तो 22/7 और इसको जब पलट दिया जाएगा तो 22 इंटू 7 और 22 से 22 कैंसिल, यानी 7 सेंटीमीटर आएगा। ये देखिए आर की वैल्यू हमने निकाल लिया। आर आपको पता चल गया 7 सेंटीमीटर। एच ये इसकी क्या है? जो चौड़ाई थी वही इसका क्या है? ऊंचाई है। तो यहाँ पर एच क्या है? यही 18 सेंटीमीटर के बराबर है। तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर हम देखेंगे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर, तो यानी 2 बार इसको हम लिख सकते हैं। एच कितना है? 18 है। ये 18 हो गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 22 इंटू 7 इंटू 18। राइट। इन सब को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको कुल ऑल ओवर मिलने वाला है 2772 सेंटीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही। तो ये है बेलन का आयतन और ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करना है। रीड करते वक्त आपको क्या करना है? उसको हल भी करते रहना है। क्वेश्चन को दिमाग में ही सॉल्व करते रहना है।